राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव ही परमात्मा है, इस बात की सच्चाई को हम कैसे मानें? तो यह बात संपूर्ण सच है और इसे हम 5 बातों की कसौटी से परख सकते हैं। पहला है सर्वधर्म मान्य, अर्थात जिसे हर धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें। हर धर्म में ज्योति स्वरूप शिव का स्थान पहला है। श्री राम ने पूजा की, वो भी शिव की। श्री कृष्ण ने भी शिव की ही पूजा की। गुरु नानक जी ने ओमकार की महिमा की, जिसे हिंदू धर्म में शिव आरती में गाते हैं, जय शिव ओमकारा। मुस्लिम भाई संग ए अस्वद, जो शिव की प्रतिमा के आकार का है, वहाँ सर झुकाते हैं। दूसरा है सर्वोच्च, अर्थात जिसके ऊपर कोई और शक्ति ना हो, जिसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक आदि ना हो। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु अर्थात स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। उनको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता, गुरु, शिक्षक आदि नहीं है। तीसरा है सर्वोपरि, अर्थात जो सभी चक्रों से ऊपर है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, पाप, पुण्य सभी चक्रों से परे हैं। जो अजन्मे हैं, अभोक्त हैं, कालों के काल महाकाल है। देवी देवों के भी पूजनीय महादेव शिव हैं। चौथा है सर्वशक्तिमान, अर्थात जो सभी देवी देवताओं, धर्म पिताओं, सभी भौतिक अभौतिक शक्तियों, प्रकृति के तत्वों आदि सभी से शक्तिशाली है। सर्व आध्यात्मिक शक्तियों से भी भरपूर है। अन्य सभी सिद्धियां शक्तियां परमात्मा से प्राप्त करते हैं, परंतु परमात्मा किसी से प्राप्त नहीं करते, वह सदा संपन्न है। विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु को माना जाता है, अधिक वह सूक्ष्म होकर भी सबसे शक्तिशाली है। ऐसे ही परमात्मा सर्व में शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि गीता के एक श्लोक में भी भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म हूँ और मुझे कोटों में कोई में भी कोई यथार्थ समझ सकता है। इसलिए परमात्मा अति सूक्ष्म प्रकाश और सर्वशक्तिमान है। पांचवा है सर्वज्ञ, अर्थात सब कुछ जानने वाला। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्यों के पास जो सृष्टि का समय चक्र और कर्मों की गति का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। वेदों में यजुर्वेद तथा उपनिषदों में मुंडक उपनिषद इत्यादि के आधार पर भी लोग परमात्मा का नाम शिव मानते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा को इंद्रियों द्वारा देखा या ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह अचिंत्य है और अद्वितीय है, जानने योग्य है, उसका नाम शिव है। सर्व वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और अन्य ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ है भगवानुवाच गीता ज्ञान, क्योंकि बाकी सभी ग्रंथों को मनुष्य ने लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गीता ग्रंथ की महिमा है कि यह भगवान उवाच, भगवान द्वारा डायरेक्ट बोला गया है। गीता में उनके लिए ओमकार नाम भी आया है। भारत में ओमकारेश्वर नाम से जो भी मंदिर है, वह भी शिव ही का है। ओम शब्द को बहुत से लोग
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता के वाचक मानते हैं। गीता में उन्हें प्रभु विष्णु यानी ब्रह्मा, ग्रसी विष्णु यानी शंकर तथा भर्तु विष्णु तीनों द्वारा कार्य करवाने वाला ज्योतिष की भी ज्योति कहा गया है। परमात्मा अनमोल, अप्रमाण, अगोचर आदि मध्य अंत रहित, नित्य, निर्मल, ज्योति स्वरूप, अशरीरी, अजन्मा, अभोक्ता, अहिंसक है, कल्याणकारी, परम पूज्य, परम पिता, मंगलकारी है। मगर परमात्मा अकर्ता नहीं है। परमात्मा पतित को पावन, दुख से छुड़ाकर सुख शांति की दुनिया में ले जाता है, इसलिए वो सब में श्रेष्ठ कर्ता कहलाता है। गुरुओं ने सेवा का अर्थ बताया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण की दासता। सभी जीव श्री कृष्ण के दास हैं और उनकी दासता ही जीव का लक्ष्य है। एक सेकंड को भी दासता के अलावा कोई जीव कुछ और सोच भी नहीं सकता। करने की क्या कहें, करोड़ों कल्प प्रयास करने पर भी यह असंभव है कि कोई आनंद चाहकर दुख चाहे। इसलिए सभी संतों ने अपने अपने पद में श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हम आपकी सेवा चाहते हैं क्योंकि आनंद आप में है। अंश अंश की सेवा न करे, यानी संसार में कोई किसी की सेवा न करे क्योंकि वो अंश है, उसके पास आनंद नहीं है और उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है। तरंग का तरंग से संबंध नित्य नहीं होता, तरंग का संबंध समुद्र से नित्य होता है। इसलिए सब अपने अंशी श्री कृष्ण की सेवा करें। उनकी सेवा करने से हमें अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जीव को अंतिम लक्ष्य है श्री कृष्ण का दासत्व। उसको पाने के लिए हमें दिव्य प्रेम चाहिए। अभी हमारे पास प्रेम है ही नहीं। उस प्रेम को पाने के लिए हम भगवान और गुरु से मन का अटैचमेंट करते हैं। हार्दिनी शक्तेर परम सार तार प्रेम नाम। हार्दिनी शक्ति के सार तत्व को प्रेम कहते हैं। वो तो अंतःकरण शुद्धि पर गुरु द्वारा मिलती है। भगवान की सेवा करने के लिए हमें दिव्य प्रेम चाहिए। उसको पाने के लिए हमको 3 चीज़ें करनी होंगी। ये 3 चीज़ें गुरु के साथ संबंध है, क्योंकि भगवान हमें पहले नहीं मिलेंगे। पहला है गुरु की शरणागति करनी होगी। मन बुद्धि को का समर्पण करना होगा। दूसरा है जिज्ञासु भाव से गुरु से प्रश्न करके उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना होता है। तीसरा है गुरु और भगवान एक हैं, तो जब तक भगवान की सेवा नहीं प्राप्त होती तब तक गुरु की सेवा करनी होगी। उससे हमको वही लाभ प्राप्त होगा जो भगवान की सेवा से मिलता है। इन तीनों के साथ भक्ति करनी है, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर गुरु उसको दिव्य बनाकर दिव्य प्रेम देंगे। फिर दिव्य लोक में जाकर भगवान की सेवा मिलेगी। अब वो तो आगे वाली बात है, लेकिन अभी हमको शरणागति को समझना है। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, लेकिन ये एक प्रमुख है। अनुकूलस्य संकल्प। अपने शरण्य हरि कुल के अनुकूल ही सोचना, बोलना या सुनना नहीं, क्योंकि भक्ति मन को करनी है। उनके खिलाफ कोई आइडिया पैदा होने न पाए। अनुकूल चिंतन से ही भगवान और गुरु से संबंध एवं प्रेम होगा। हरि गुरु की इच्छा में इच्छा रखना ही सेवा है। सेवा शब्द का यह अर्थ है कि हमारी जिस क्रिया से हमारे सेव्य को सुख मिले वही क्रिया हमारे लिए कल्याणकृत है। हमारी बुद्धि वहाँ नहीं जा सकती, तो इस फार्मूले को समझ लेना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हम जो चाहते हैं वह सेवा नहीं है, जो वे चाहते हैं वो हमें दे। अगर हम कोई ऐसी सेवा चाहें जिससे हमको सुख मिले, वह स्वामी की सेवा नहीं है, वह तो हमारी सेवा है। स्वार्थ है। ऐसा सोचने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता।
अनंत जन्म में मर जाए, स्वार्थ का ही तो त्याग करना है। तत्सुख सुखित्व नारद भक्ति दर्शन, उनके सुख में सुखी होना अर्थात स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, उनको दुख न होने पाए, अपनी इच्छा को सदा के लिए त्याग दो। फिर देखो कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इससे विपरीत चिंतन ही नहीं होगा, जिससे नाम अपराध होता है। अगर अंतर्यामी नहीं हो और नहीं जानते कि वे किस क्रिया से प्रसन्न होंगे, तो गुरु आज्ञा को आंख मूंद कर प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। यह शर्त है, विपरीत चिंतन करके आज्ञा पालन करने वाला गिर जाता है। भगवान के यहाँ कहने का मूल्य नहीं है, मन के चिंतन का ही मूल्य होता है। आज्ञा पालन ही प्रारंभिक, मध्य और अंतिम लक्ष्य है। शरणागति निरंतर करनी होगी, 1-2 घंटे के लिए नहीं। मन महान दुश्मन है, जरा सी देर की लापरवाही से ही उल्टा सोचकर अपराध करने लगता है। इसलिए पहले बहुत सावधान रहना होगा। नाम अपराध ऐसी खतरनाक चीज है जिसके कारण हरि नाम का बीज अंकुरित नहीं हो पाता, प्रेम नहीं पैदा होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो, कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।